कम इन। तुम लेट क्यों आए हो तारिक? घर पर कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे थोड़ा पेपर वर्क का काम था तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं, और आते वक्त रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी था तो इसीलिए। आओ। तुम उस केस के बारे में जानते हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये केस किस बारे में है। केमाल ने कुछ गलत किया है ना सर? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। जल्दी आप सब कुछ ठीक कर देंगे सर? तुम ठीक कर दोगे? क्या? मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर मैं इस काम के लिए भरोसा कर सकूं तारिक। मैं क्या कर सकता हूँ सर, बताइए। अगर आप कहें तो मैं करता हूँ। हाँ, तुम अपने भाई की गलती भी सुधारोगे और तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता भी सुधर जाएगा। पता नहीं ये सब कैसे होगा, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मिस्टर एमिर, हमें इस बात को हमारे बीच ही रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि घर पर कोई और परेशानी हो। जैसा तुम चाहो। लेकिन फिर भी मैं नहीं जानता कि इसको हम कैसे ठीक करें। मिस्टर एमिर, मेरा मतलब ये है कि इस केस के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ सर, तो आप। तुम्हें गांव वालों को समझाना है ताकि वो ये केस वापस ले लें। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है वो कैसे मानेंगे तारिक? मुझे लगता है कि हम उन्हें खरीद लेते हैं। बहुत जल्दी समझ जाते हो। हाँ, शुक्रिया। लेकिन अगर ऐसा कोई हो कि वो आकर कहे कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उन्हें समझाने के बहुत सारे तरीके हैं तारिक, बहुत सारे। ये क्या है? एक और रास्ता जिससे वो मान जाएंगे। मिस्टर एमिर, मुझे नहीं पता कि ये सब मैं कैसे करूं। सीख जाओगे, धीरे धीरे सब सीखोगे। मैं नहीं चाहता तुम किसी का खून करो, लेकिन इससे तुम्हें ताकत आएगी। अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे, और क्या पता कब किसका सामना हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे रख जरूर सकता हूँ। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें कहूंगा कि कब शुरुआत करनी है। तब तक अपने आप को तैयार करते रहो। तुम्हारे पास उन लोगों की लिस्ट होगी जो वहां रहते हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो वहां कैसे रहते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। पहले उन्हें देखना और फिर बात करना। ठीक है मिस्टर एमिर, उम्मीद है कि मैं आपको कभी निराश ना करूं। ऐसा कभी भी मत करना। अंदर आइए। मिस्टर हक्की। अगर बिजी हो तो मैं बाद में आऊं? नहीं, ऐसी बात नहीं, आइए ना। आइए, बैठिए प्लीज। ठीक है, तुम भी बैठो। बैठ जाइए। प्लीज 2 कॉफी भेजिएगा मिस्टर हक्की के लिए, बिना चीनी की। थैंक यू सो मच। मिस्टर हक्की, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं अभी अभी कोस्क्यू गोलू होल्डिंग्स से आ रहा हूँ। हाँ, तो आपसे केस की बात हुई? कहते हैं कि मैं तुम्हें ये केस वापस लेने के लिए मना लूं। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग नहीं मिलते। देखिए मिस्टर हक्की, मैं सच का साथ दूंगा और एमिर कोस्गो के जाल में नहीं फंसूंगा। मुझे उसकी चाल अच्छे से पता है। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। मैंने गालिब कोस्क्यू गोलू से भी यही कहा कि मैं तुम्हारे फैसले तुम पर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक जहाज के कप्तान हो।
और तुम्हें मंजिल तक पहुंचना ही होगा। मैं जानता हूँ मिस्टर हकी, और मैं मंजिल तक सही रास्ते से ही पहुंचूंगा। यही तो तुम्हारी पहचान है। आप भी जानते हैं ये बात। तो क्या आंसू तुम्हारा काम थोड़ा हल्का कर पाती है या नहीं? बहुत अच्छा काम कर रही है वो। और तुम भी तो उसकी मदद करते हो। पूरे इस्तांबुल में अगर किसी पर वो भरोसा कर सकती है तो वो तुम ही हो। तुम उसके एक ही अकेले दोस्त हो। मुझे लगा था कि मेरे इस्तांबुल आने तक तुम और आंसू बहुत ही खास दोस्त बन जाओगे। ये बात सच तो है मिस्टर हकी, आंसू मेरी खास दोस्त है। पर ऐसा लगता तो नहीं है कि आंसू भी तुम्हारी दोस्त है। आपको ऐसा लगता है? तो वो कहाँ है, किसके साथ है, तुम जानते हो? कभी कभी अकेलापन इंसान के लिए जहर बन जाता है बेटा। वो तुमसे ऐसी गलतियां करा देता है जिस पर तुम्हें यकीन भी नहीं होता। जरूर आपको कुछ पता है। मुझे बस इतना पता है कि आंसू तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा आंसू सिर्फ तुम्हारी पार्टनर और हमारी कंपनी की फ्यूचर बॉस ही नहीं है, वो मेरी बेटी भी है। मेरे भाई का मुझ पर भरोसा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी बात थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो भी कि वो क्या कहती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर हकी। मैं काम में इतना बिजी था कि उस पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो, ये जानता हूं, और इसीलिए मैं तुम पर भरोसा भी करता हूं। और बिल्कुल गुड़िया की तरह है, पता ही नहीं चलता कब किस में से क्या निकल आ जाए। सब अपनी बेवकूफी के लिए फेमस हैं। छोटी बहन जैनब मेरे साथ रात बिताने के बाद अपने भाई के बारे में सोचती है, और उससे क्या लगता है मैं रुक जाऊंगा? कभी नहीं सर। जो फोटोज तुमने लिए हैं उससे तैयार करवाओ। अगर जैनब खुद जाकर नहीं बोलेगी तो केमाल को सब कुछ हम खुद जाकर बताएंगे। ठीक है सर, जैसे आप कहें। मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो ये देखकर क्या करेगा। बस बहुत हो गया, मुझे अब आराम करने दो। मैं रोज रोज इस प्रेस और मैगजीन का हिस्सा बनना नहीं चाहती हूँ। मुझे जो कुछ कहना था मैं वो पहले ही कह चुकी हूँ, ठीक है? मिसेस लैला, हमने सुना है आपने जो कहा असलियत उससे एकदम अलग है। ऐसा कौन कहता है? तुम बस अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं। क्या हो रहा है? मैं बस इन लोगों से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? ये क्या बकवास कर रहे हो? केमाल रुको, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। नहीं, ये मेरा बेटा है। ओह माफ कीजिएगा। चलो केमाल, चलो यहाँ से। बहुत हो गया, अभी आप लोग जाइए यहाँ से। जब देखो फालतू की बातें छापते रहते हैं। जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से। तुम्हें लगता है ये चले जाएंगे? लगता तो नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? नहीं जानती, मैं बस इनसे भागने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम रात को मिलने आओगे। रात को मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं अभी आपसे मिलने आ गया। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम खुश नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता तो है। यकीनन ये निहान के बारे में ही है ना? नहीं लैला, ऐसा कुछ भी नहीं है। निहान के आगे भी मेरी जिंदगी है। क्या वो नहीं है? अगर तुम्हारे लिए ये दुनिया घूमती है तो वो निहान की वजह से ही तो है। क्या ये वन वे है? नहीं तो वन वे नहीं है ये। पीछे लीजिए, गाड़ी पीछे कीजिए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये कौन है? एमिर के पापा? सही कहा। आप कैसे हैं मिस्टर गालिब? मिस्टर केमाल, मैं बस आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने याद किया और मैं हाजिर हो गया। मुझे लगा कि आज तुम काम पर आओगे।
सब तुम्हारी बहादुरी की कहानी सुनने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए। मैंने जो किया उसकी बड़ाई नहीं करना चाहता मैं, और मुझे इस बारे में कुछ बात भी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें मालूम ही होगा कि थर्मल प्रोजेक्ट के कैंसिल होने से हमें कितना नुकसान होगा। इसे आप नुकसान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कमीशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाता हम काम शुरू नहीं कर सकते। गलती हमारी ही है। और इसी सोच को मैं नुकसान समझता हूँ। वो किसके लिए? केमाल, तुम्हारी माँ का फोन है, कुछ अर्जेंट है। ठीक है। मेरे ख्याल से आप वही हैं जो आजकल चर्चा में बनी हुई हैं। मैं गालिब कोस क्यों बोलूं? लैला आजमजादे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। केमाल, अगर बात हो गई हो तो चले। मिलकर अच्छा लगा। आपको भी। हम बाद में मिलते हैं। बाय। अरे बाप रे, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। उसने मुझसे बाद में मिलने के लिए कहा। हमारे बीच क्या कॉमन है? जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ, ऊपर वाला हमारी रक्षा करे। अब भी यही दिख रहा है। देखा तुमने? उसने इंटरव्यू में अपनी नानी के बारे में भी बात की थी, और फिर उसके बाद उसने कहा कि क्या आपको याद है आपने इंटरव्यू में क्या मैं कहा तुमसे था? कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन नर्वस मत होना। इंटरव्यू में आपने अपनी नानी की बात की थी। क्या कहना क्या चाहते थे आप? वो एमिर के दोस्त जो उस रात वहाँ आए थे। उजान, ये सिर्फ एक सवाल है, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सब बता तो चुका हूँ उस रात के बारे में, और क्या जानना है? तो मुझे ये बताओ कि वो एमिर के दोस्त सच में थे? हाँ, तो क्या वो नॉर्मल दोस्त थे या सच्चे पक्के दोस्त थे? ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर वो एमिर की दोस्त थी तो मेरे साथ वक्त नहीं बिता सकती थी? ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बहुत थक गया हूँ निहान, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट टू यू टू। ओह, वेलकम। हाँ, शुक्रिया। अंदर आ जाओ। अब ये लो, तुम्हारे लिए डेजर्ट लेकर आया तुम्हें हूं। लगता है मुझे कैलोरीज की जरूरत है? नहीं नहीं, तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। मेरा मतलब ये नहीं था कि, लेकिन बात ऐसी है कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, और ये एक सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये सच्चाई भी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, आ जाओ। क्या तुम्हें रोमांटिक कॉमेडी पसंद है? रोमांटिक कॉमेडी? मेरा मतलब है मूवीज। हाँ, मुझे पसंद है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो टेबल पर कुछ मूवीज रखी है, उनमें से एक चुन लो। मैं अभी पॉपकॉर्न्स लेकर आती हूँ। ओके। मुझे वैसे भी अकेले नहीं रहना था, तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तब मैं यहाँ आ सकता हूँ, हमेशा। क्या तुम मुझे कभी तकलीफ दोगी? क्या तुम कभी जानबूझकर मुझे तकलीफ दोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्या एक आदमी जो इस तरह से तुम्हें देखता हो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है?
मैं तुम्हें मिलने के बाद निहान से मिला। जब उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने मना नहीं किया। मैंने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि वो जा सकती है। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो ज़ैनब, बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। अपने आप को रोको मत, भरोसा करो मुझ पर। बस करो, मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो, मैं भीख मांगती हूँ। हेलो। ज़ैनब, तुमने मुझे कॉल किया था? हाँ, मैं अपने दोस्त को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी और गलती से तुम्हें लग गया। चलो, कम से कम तुमने मेरा नंबर तो सेव किया हुआ है। मैं फोन रखती हूँ। अरे फोन क्यों रख रही हो? थोड़ी देर बात कर लेते हैं ना। उजान, प्लीज ऐसा मत करो, मुझ पर दबाव मत डालो। हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। मेरा भाई केमाल, तुम्हारी बहन निहान और हमारी फैमिली, तुम जानते हो ये सब इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो मैं सब संभाल लूंगा ज़ैनब। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो मुझे बता दो। मुझे कंफ्यूज मत करो। मतलब मेरा चांस है। उजान, मुझे इस बारे में तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। मैंने तुम्हें अपने दिमाग से निकाल दिया है। मेरी जिंदगी पहले से ही मुश्किल है, तुम समझते क्यों नहीं? मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। उम्मीद है, थोड़ी ही सही, पर उम्मीद है। क्या कर रही हो? तुमने दरवाजा बंद कर दिया तो मैं अंदर चली आई ताकि मैं ठंड में जम ना जाऊं। बाहर निकलो प्लीज। क्यों? हम तो कैरन को ढूंढने जा रहे थे। मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जा रही हो? नहीं, तुम गाड़ी स्टार्ट करो प्लीज। उतरो। मैं नहीं जाऊंगी केमाल। नीचे उतरो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें उन औरतों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ केमाल। तुम वहाँ इस कपड़ों में नहीं आ सकती। सॉरी, मैं घर से दुल्हन के कपड़ों में नहीं निकल पाई, लेकिन मेरे पास कुछ है। तुम जानती हो अगर एमिर को पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो क्या होगा? एमिर को ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम एक कमरे में नहीं रहते हैं। चलो भी, अब गाड़ी स्टार्ट करो, चलते हैं। मुझे कपड़े बदलने के लिए किसी जगह पर रुकना पड़ेगा। कसम से बहुत बड़ी मुसीबत हो तुम। चलो।
क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए मुसीबत बनना अच्छा लगता है। जल्दी कहो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तुमने मुझसे कहा कि तुमने मुझे दिमाग से निकाल दिया। इसका मतलब तुमने मेरे बारे में सोचा था, मतलब थोड़ी उम्मीद बची है। उम्मीद बची है से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा प्यार इम्पॉसिबल है। प्यार? ज़ैनब, तुम्हें मुझसे प्यार है? उफ ओजान, तुम मुझ पर दबाव मत डालो प्लीज। मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ जो बहुत मुश्किल है, वरना इस सब का अंत फिर से पुलिस स्टेशन में होगा। ओ, मैं वादा करता हूँ ज़ैनब कि वो गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं पहले से ही कोशिश रहूंगा कि तुम्हारे साथ मैं जब भी बाहर निकलूं मुझसे कोई गलती कभी ना हो। कैसे यकीन करूं तुम पर? मुझे एक मौका दो ज़ैनब, मैं अपने प्यार को तुम्हारे लिए साबित करके दिखाऊंगा। अरे मैं दरवाजा खुला छोड़कर आई हूँ, अब मुझे जाना होगा। अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो ज़ैनब, क्या हम दोनों कल मिल सकते हैं? मैं नहीं जानती। ज़ैनब, मुझे बात करने का एक मौका तो दो। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें कन्विंस कर लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़ैनब। आज रात मेरे बारे में सोचना जरूर। गुड नाइट। गुड नाइट। वेलकम सर। इस दुनिया को तो देखो जरा। तुम जरा नॉर्मल बिहेव कर सकती हो प्लीज? एक्सक्यूज मी मिस्टर केमाल, मुझे तुम्हारी तरह ऐसी जगहों की आदत नहीं है। वाह, अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तो सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, समझे? मैं इन मामलों में तुमसे बेहतर हूँ। ऐसी बात है तो एक फेवर करो, जब तक हम लोग यहाँ से निकल नहीं जाते जरा अपना मुंह बंद रखोगे प्लीज? कर सकती हो ना इतना? मुझे पता है मुश्किल है, चलो। कहाँ जा रहे हो? जो काम करने आया था वो करने। क्या तुम अकेली हो या किसी के साथ हो? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, पर शायद तुम किसी के साथ जरूर आए हो। हाँ, ये मेरी दोस्त है। जानकर खुशी हुई। शांत हो जाओ निहान, ये बस एक गेम है और कुछ नहीं है। क्या किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। शायद मैं भी जानती होंगी। बस अब बहुत हो गया। उसका नाम कैरन है, तुम जानती हो उसे? यहाँ मैं बोर हो रही हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? देखो वहाँ म्यूजिक बज रहा है, जाके डांस करो, एंजॉय करो।
तुमने देखा ना वो तुमसे कैसे बात कर रही थी। निहान, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। केमाल, इसे कहो कि तुमसे दूर रहकर बात करे, वरना मैं इसे बहुत बुरी तरह से मार दूंगी। तुम्हारी दोस्त को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, गुस्सा आ रहा है। दरअसल उसने ज्यादा पी ली, इसलिए तुम जाओ ना निहान, क्या कर रही हो? काम मत क्या बिगाड़ो मेरा। क्या? क्या आप शैंपेन लेंगे? नहीं, थैंक यू सो हाँ, मच। थैंक्स। आप लेंगे? ओह नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो तो क्या हो गया। क्या कर रही हो तुम निहान? चुप हो जाओ। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मजे करो। तो मैं मजे कर रही हूँ और मुझे मजा आने लगा है। निहान, आप क्या कर रही हो? अपना काम कर रही हूँ। हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं, बस ये याद रखना। हाय केमाल, तुम नाराज लग रहे हो। शुक्रिया। सही कहा ना? तुम नाराज हो क्या? नहीं, तुम किसी के बारे में कुछ कह रहे थे, कैरन नाम की लड़की। हाँ, तुम उसे जानती हो क्या? हाँ, पर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे बस हो? तुम इतना कहो कि जानती हो या नहीं जानती हो। तुम यहाँ सिर्फ मजे करने नहीं आए हो। ओह, थैंक यू सो मच। तुम पुलिस वाले हो क्या? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, समझी तुम? हाँ, अच्छी चाल है ना? क्या सच कहती में ये चाल अच्छी है। छोड़ो ये सब और यहाँ हो। मेरे साथ चलो। थैंक यू सो मच। तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो केमाल? तुम्हें हो क्या क्या है? वो लड़का तुम्हें पिला रहा है और तुम पी रही हो? वो बस पानी था केमाल, पानी पानी। हो या कुछ भी हो, तुम पी क्यों रही थी उसके साथ? मुझे बुरा लगा। चलो। क्या कोई परेशानी है? हे, सब ठीक है।